हेलो मेंबर्स। आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स है जो आपको फोकस करनी चाहिए। इंडिया और ग्लोबल भी काफी इवेंट्स है। यूएस की फेड पॉलिसी, इंडिया में इंश्योरेंस का कुछ नया अमेंडमेंट बिल आने वाला है, और डाउ जोन्स ने पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारी न्यूज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यस्टरडे मार्केट में छुट्टी थी होली धुलेटी की वजह से। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने धुलेटी फेस्टिवल डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। मैं आउट ऑफ सिटी था, ठीक है, तो कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन परसों मैंने वीडियोस रखे थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एमटीएनएल, जेंसोल और बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट किए थे। पीसी ज्वेलर्स में किसी बड़े फंड से बाइंग की थी, ये आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें जो यहाँ पे सी, तो पीवी फिनटेक, इंफोसिस और उसके रिलेटेड स्टॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें जाए नेक्स्ट वीक में सर मार्केट कैसा रह सकता है। देखो नेक्स्ट वीक में मार्केट वॉलेटिलिटी तगड़ी रहने वाली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट जो वीक गया अभी रिसेंटली, उसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, और वो रेंज बाउंड रहता हुआ आपको दिखाई दिया। अगर आप देखोगे एक छोटी सी इनर कैंडल वीकली चार्ट में बनती हुई दिखाई दी है। अब नेक्स्ट वीक में बड़ी मोमेंटम आने वाले, क्यों? क्योंकि बहुत सारी तगड़ी तगड़ी इवेंट्स है, और ये इवेंट्स डेफिनेटली मार्केट में तगड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करें जो इवेंट्स पे, मैं आपको थोड़ा सा पहले इवेंट्स पे फोकस करवाना चाहूंगा जो आपको रडार पे रखना चाहिए। और वो इवेंट्स आ जाती है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट वो है वेडनेसडे को यूएस की फेड की पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, माना जा रहा है इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, लेकिन इनकी कमेंट्री कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप का कोई स्टेटमेंट आएगा बीच में? ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप आप सभी लोग जानते हैं कि वो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करें मार्केट के अंदर। और अभी रिसेंटली तो आप देखोगे डाउ जोन्स भी यहाँ पे ट्रेंडिंग में था। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बैक करने की कोशिश करूँ, आप यहाँ पे देखोगे सी, तो डाउ जोन्स भी यहाँ पे अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में था। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह से कर रहे हैं, वो क्लियर कट रिसेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मार्केट ऐसा ही जाता हुआ दिखाई दिया है। समझ रही है बातें? तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशंस है। तो देखते हैं यहाँ पे कि फेड की पॉलिसी में क्या कोई अपडेट्स ऐसी आती कि नहीं। ये वेडनेसडे को आने वाले, यानी कि इंडिया को वेडनेसडे को लेट नाइट। ठीक है, तो हमको थर्सडे को पता चलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें जी इंपॉर्टेंट इवेंट्स मंगलवार को है, मैं प्रायोरिटी वाइज ले रहा हूं। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखोगे यूएस की इनिशियल प्रोडक्शन डेटा मंथ ऑन मंथ, और यूएस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ट्यूसडे को आने वाले, जिसका वजह से मुझे लगता है कि रेपो रेट में कुछ अपडेट्स शायद हो सकते हैं अगर कुछ ज्यादा तगड़े डेटा आए तो। ठीक है, तो ट्यूसडे, वेनसडे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, एंड थर्सडे डेफिनेटली यूके की इंटरेस्ट रेट, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हमको फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि यूएस की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स कितने हैं। क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ पे डेटा आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है, ठीक है, क्या उसका इंपैक्ट अभी आना स्टार्ट हो सकता है? वो यहाँ पे थोड़े से संकेत आना आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मेन इवेंट आपको वेनसडे, थर्सडे और ट्यूसडे आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। ये तीन मेन इवेंट है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, बात करते हैं यूएस की। ये यूएस की इवेंट है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया पे इंपैक्ट करेगा। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पे सी, तो फ्राइडे को यूएस मार्केट काफी शार्पली पुल बैक करते हुए दिखाई दे। ऐसा लगा कि मार्केट में ओवरसोल्ड हो चुके हैं डाउ जोन्स, और उसकी वजह से यहाँ पे डाउ जोन्स में काफी अच्छा पुल बैक था। तो मंडे को थोड़ा बहुत गैप अप की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई, जैसे मंडे थोड़ा निफ्टी गैप अप ओपन होगा। मैंने अभी देखा था कि निफ्टी अराउंड 140 150 पॉइंट्स गैप अप है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। आप देखोगे 130 पॉइंट्स गैप अप है। तो चांसेस है कि निफ्टी शायद मंडे को गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या सस्टेन करेगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें जब सस्टेन के लिए, ठीक है, तो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं कि रिसेशन फियर क्लियर कट मार्केट में दिखाई दे रहा है। और एक महीने के अंदर 8%, कितना? 8% डाउ जोन्स क्रैश हुआ है। 8%। यहां पे आपको डेफिनेटली अगर प्रॉपर चेकआउट करोगे आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टोटली नेगेटिव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरा का पूरा मार्केट हिल चुका है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़ा शांत रहने की कोशिश करते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी थोड़ा सा डर में आ रही है। यूएस की इकोनॉमी में तो हमारी बात साइड पे करूंगा, यूएस की इकोनॉमी डर में आ रही है। ठीक है, एफआई की सेलिंग भी थी यहाँ पे फ्राइडे को, अगर आप बात करना चाहिए छोटी सी सेलिंग थी, माफ कीजिएगा थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे बंद था। तो छोटी सी सेलिंग थी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मार्केट में धुलेटी होलेटी फेस्टिवल की वजह से हमें शायद एफआई ज्यादा नहीं दिखाई दिया, तो छोटा सा मोमेंटम आपको दिखाई दिया था। ओके, चलिए अब देखो छोटी दो तीन इवेंट्स है जो मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इट विल बी टेकन अप विद इन अ नेक्स्ट वन सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आपको क्या आने वाला है? इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करें तो आईआरडीआई ने हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। आईआरडीआई प्रिपेयरिंग टू बी रेडी विद रेगुलेशंस बिफोर पासिंग ऑफ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब ये बिल एक्चुअल में है क्या?
अगर किसी को डाउट है कि सर ये इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है क्या, तो आप ये समझो कि कुछ चीजें बहुत बड़ी चेंजेस होने वाले, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। सबसे बड़ा चेंज होने वाला है एफडीए की लिमिट। ठीक है, यहाँ पे एफडीए की लिमिट यहाँ पे 100% होने वाली है। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि नए प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है। अब सोचो जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे उतना ज्यादा इंश्योरेंस बेचने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप नेगेटिव पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नए प्लेयर्स की एंट्री होने वाली। सेकंड, इंक्रीज स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, इनका जो एग्जिस्टिंग स्कोप है इंश्योरेंस का, उसमें भी यहां पे ये लोग बदलाव करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे एक्चुअल में क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर्स अमेंडमेंट बिल पे डिपेंड करने वाला है। तो ये क्या होगा, कितना होगा, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी है, लेकिन पूरा इंश्योरेंस सेक्टर चेंज होने वाला है। तो आप ये समझो न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एलआईसी, फिर बहुत सारे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेके मत चलना, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा नेगेटिव, तो ये बहुत बड़ी इवेंट है जो आपको नेक्स्ट वीक में फोकस करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करनी चाहिए तेजस नेटवर्क्स से कुछ डेटा अपडेट हुए हैं, पॉजिटिव आए हैं। कंपनी ने पैसा रिसीव किया है 123 करोड़ का फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जो ऑर्डर मिला था उनका पेमेंट आता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, और वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पीएलए स्कीम चलती रहती है, गवर्नमेंट के बीएसएनएल के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो तेजस नेटवर्क के लिए पॉजिटिव है। हो सकता है मंडे थोड़ी बहुत पुल बैक कर ले। ठीक है, थोड़े बहुत पुल बैक आपको करता हुआ दिखाई दे। अभी के लिए मार्केट में क्लियर कट वॉलेटिलिटी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में इससे तगड़ी रहने वाली है। आपको करंट वीक में ज्यादा निफ्टी में नहीं दिखाई दी, लेकिन नेक्स्ट वीक में तगड़ी रह सकती है। तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीक में आपको मेरी सबसे ट्रेडिंग करने के काफी मौके मिल सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी छोड़ा था कि अगर कोई इंटरेस्टेड है फ्री लाइव क्लासेस के अंदर, तो मैं एक सेशन लेने वाला हूँ। ठीक है, पूरा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक सेशन में लेने की कोशिश करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, हाँ सर मैं लाइव क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो एक डेट फिक्स की जाएगी। मैं ट्राई करूंगा आज और कल लाइव आऊंगा, तो उसमें थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे। तो मुझे आप कॉमेंट में मैंशन जरूर कीजिएगा कौन सी डेट बेटर रह सकती है। फिर जो अच्छी लगे, जो यहाँ पे प्रॉपर लगे, जहां पे सभी लोग अवेलेबल हो, वो एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक भी आप कमेंट में मेंशन करेंगे, आपको टॉपिक क्या चाहिए। ठीक है, वो टॉपिक थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके रिलेटेड मैं स्ट्रेटजीज भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट वीक में सर, तो फिर निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है, ये बात तो समझ में आ गई। निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है? देखो निफ्टी की रेंज नेक्स्ट वीक में वैसे फेड की पॉलिसी है, और डाउ जोन्स में ट्रम्प तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, और मंडे को निफ्टी गैप अप ओपन होने वाला है। तो एक बार ध्यान में रखो कि अगर पॉज कैंडल बनती है कभी भी, ठीक है, तो मार्केट गैप अप गैप डाउन वो मार्केट ट्रेंड डिसाइड करता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, आप जैसे क्या देख सकते हैं, यहां पे एक पॉज कैंडल बनी। ठीक है, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, पॉज कैंडल बनी, और नेक्स्ट वीक अगर आप देखोगे निफ्टी गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दिया और लगातार फॉल किया, तो सेम चीज बनती है। आप देखोगे यहां पे निफ्टी पुल बैक किया था एक वीक पहले, उसके बाद पॉज कैंडल बनी। अब अगर गैप अप ओपन होगा तो ट्रेंड शायद पकड़ने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। ठीक है, तो मैं ये समझूंगा कि आप ये समझो कि मार्केट में अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है कल के दिनों के अंदर, ठीक है, और कल वो सर्वाइव कर लेता है, तो फिर नेक्स्ट वीक का ट्रेंड पॉजिटिव होने की काफी हद तक ज्यादा उम्मीद है। 22,750 तक ऊपर का लेवल्स भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, 22,750 प्लस भी लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। 22,800 लेवल पकड़ के चल सकते हैं। उसके अलावा अगर मार्केट नीचे गया तो वापस डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि काफी टाइम पास कर चुका है। तो 22,100 22,000 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक रेंज है जो आपको नेक्स्ट वीक में ध्यान में जरूर रखनी चाहिए निफ्टी के अंदर। हालांकि बैंक निफ्टी प्योरली साइडवेज है, बैंक निफ्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको करंट वीक देखिए, नेक्स्ट वीक देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्योरली साइडवेज है, को काफी टाइम पास करता रहता है। ठीक है, प्रीमियम भी काफी डीके होकर खत्म हो चुके हैं, तो इसमें कुछ भी करना बेवकूफी हो सकता है, क्योंकि प्योरली टाइम पास है। अगर कोई रेंज बड़ी हुई तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये भी एक रेंज में रहने वाला है, अराउंड 47,000 फ्रॉम द बॉटम, और 2 दिन का जो हाई है, 2 वीक का हाई, वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 49,000, यानी कि 1,000 पॉइंट नीचे 1,000 पॉइंट ऊपर, बस उतना ही रेंज है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई बड़ी रेंज नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, निफ्टी में शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, बैंक निफ्टी में तो इतना भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, आप ऐसा हो तो मिड कैप को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स से पूरे के पूरे मिड कैप में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, मिड कैप में थोड़ा ट्रेंड आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देता है, तो वहां पे आपको शायद अगर ट्रेंड समझ में आए तो वहां पे एक बार रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। स्टिल को डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड वापस बोलना चाहूंगा, चांसेस तो हाई है, कारण मन में मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देनी चाहिए निफ्टी को।
ठीक है, ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। हालांकि जितनी बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग हो उतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है मार्केट के बॉटम आउट के लिए। ठीक है, अगर बड़ी मार्केट में निफ्टी ने 30,000 के आसपास चला गया करंट मंथ में, बात करो मंथ की, ठीक है, तो फिर मार्केट में भी समझो डबल बॉटम ही बनेगा। और अगर मार्केट में 22,800 को क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर थोड़ा सा पैनिक रिएक्शंस आपको नेक्स्ट मंथ में दिखाई दे सकता है। भले ये महीना पॉजिटिव हो लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको रिएक्शंस दिखाई दे सकते हैं। तो 22,800 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल से जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। ठीक है, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर देखो जरूर कीजिएगा, मैं काफी मेहनत करता हूं आपके लिए। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।